गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड टीबी डे। सबसे पहले बात करते हैं कि टीबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीबी का फुल फॉर्म की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है। दूसरी चीज़ है, टीबी हमारा एक संक्रमण बीमारी है जो हमारे सबसे पहले हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अदर पार्ट को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे अदर पार्ट की बात करते हैं, इससे हमारा स्पाइनल कार्ड हो गया, ब्रेन हो गया, आंत हो गया, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनको क्या करता है, इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ें जो हमारा इसका मेन कॉजेटिव एजेंट होता है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यानी कि 70 से 75% हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो 10 से 15% बचता है वो अदर पार्ट को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ बात करने वाले हैं हम लोग, क्यों 24 मार्च को ही क्या किया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। क्यों 23 मार्च को या 22 मार्च या 26 मार्च को क्यों नहीं मनाया जाता? उसका मेन कारण ये है कि जो बैक्टीरिया टीबी को कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका खोज डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने ही 24 मार्च 1882 में किया था। इसीलिए 24 मार्च हर साल 24 मार्च को ही इस डे को मनाया जाता है। दूसरी चीज़ बात करने वाले इम्पोर्टेंस कि ये बीमारी कैसे फैलती है, तो आपको बता दें कि बीमारी जो है हवा से फैलने वाली बीमारी है। जैसे कोई पर्सन को अगर बीमारी हुई है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, तो उसके कांटेक्ट में आप आएंगे तो आपको बीमारी हो सकती है। क्योंकि जब इंसान छींकता है तो जो छींक निकलती है, जो ड्रॉपलेट निकलता है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट होगा? वही बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा जो टीबी को कॉज कर सकता है, टीबी से ग्रसित कर सकता है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो कोई छींकता है तो उस छींक में उस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कोई खांसता है तो बैक्टीरिया निकलता है, अगर कोई स्पुटम पैदा करता है तो वो भी समय क्या होता है, बैक्टीरिया रिलीज आउट होता है। तो अगर आप बचना चाहते हो कि आपको ना हो, तो ऐसे पर्सन के सामने आप जाइए तो मास्क लगा कर रखिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर 2 से 3 हफ्ते तक लगातार आपको खांसी आ रही है तो हो सकता है आप टीबी का सिम्टम्स है। नेक्स्ट, शाम को यानी कि शाम के समय में फीवर आना। दूसरी चीज़ है बिना वजह बहुत तेज़ी से वेट का घटना, रात में पसीना आना, भूख का न लगना। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। आप अपने आसपास जो भी हेल्थ केयर सेक्टर है आप वहाँ जाइए, तुरंत विजिट करिए और अपना इलाज करवाइए। डायग्नोसिस की बात करते हैं, बेसिक सिंपल डायग्नोसिस होता है। इसके लिए आप जाएंगे हेल्थ सेंटर पे। आजकल तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में टीबी हॉस्पिटल होता है, उस टीबी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका फ्री इलाज, फ्री टेस्ट होगा, सब कुछ किया जाता है। इसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे स्पूटम कल्चर टेस्ट किया जाता है, मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ और सारे टेस्ट होते हैं जिससे आप उस बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाता है, पता लगा दिया जाता है और आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ें बात करते हैं, घबराने जैसा कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से जो है इस बीमारी को ठीक करने के लिए दवा का खोज कर दिया गया। आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि घबराने वाले इसलिए बात नहीं है कि जब रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया को ढूंढा था तो उन्होंने दुनिया को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी थी जिससे आज लोग क्या करते हैं, इस बीमारी को डायग्नोस कर पाते हैं और प्रॉपर तरीके से उसे ट्रीट कर पाते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस बीमारी को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, क्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हर साल टीबी डे को मनाने का मेन कारण ये भी निकल कर आता है कि हम क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं कि आप को कैसे टीबी से बचना है, कैसे आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कहाँ पे इसका इलाज करा सकते हैं। दूसरी चीज़ें निकल कर आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल लोग बीमारी से कम साइकोलॉजिकली यानी कि मानसिक रोग से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अगर किसी को टीबी हुआ है, आप कृपया करके आप उन्हें क्या है, टॉर्चर मत करिए, उनसे दूर मत रहिए। कुछ लोग हैं सोशल आइसोलेशन चाहते हैं, अगर किसी को टीबी हुआ है तो उससे बातचीत नहीं करते हैं, उससे बोलना नहीं चाहते हैं, उसके पास रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है इसके रहने से या इसके बोलने से टीबी हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन का यूज करते हो तो आप उस पर्सन के साथ अच्छे से व्यवहार कर सकते हो, क्योंकि गलत व्यवहार आप करेंगे
तो क्या है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस होगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, एंजाइटी भी उसके अंदर आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ों से क्या है ग्रसित हो सकता है। ऑलरेडी वो इंसान बीमार है, उसको दुख दर्द है अपनी बीमारी को लेके, लेकिन आप उसे और बीमार बना रहे हो, क्या बोल बोल के कि तुमको टीबी हुआ है, तुमके ये हुआ, तुम मेरे पास मत आओ, मेरे साथ बैठो मत, बहुत सारी चीज़ों को आप बोल बोल क्या करते हो, उसको टॉर्चर करते हैं, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब होता है और पेशेंट क्या करता है, पूरी तरह आइसोलेट हो जाता है और घर से निकलना नहीं चाहता है, किसी से बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट होते हैं। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह का व्यवहार किसी के साथ ना करें, आप उन्हें इंकरेज करिए कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं आप भी जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, बच के रहिए, बचाव करके रहिए। और दूसरी चीज़ें आप लोगों को अवेयर करिए कि टीबी से कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसका इलाज क्या है। ऑलरेडी मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक टीबी हॉस्पिटल होता है, आप वहाँ जाएंगे, आपका इलाज और टेस्ट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, आप जाके विजिट करके उसका टेस्ट करा सकते हैं। अभी हम आगे देखने वाले हैं कुछ नाटक के बेस पे, ड्रामा के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं टीबी से कैसे क्या चीज़ सीख मिलती है। बाबा जी कोई आया है? बाबा जी प्रणाम। क्या समस्या है आपकी? माता जी घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा जो जादू मंत्र है इससे तो बड़े बड़े पत्थर भी बिगड़ जाते हैं, तो एक कौन सी ऐसी बीमारी है जो नहीं बिगड़ सकती है। हमने ऐसे बहुत ही बीमारियों का इलाज किया है। आप हमारे शरण में आई हैं तो आप निश्चित होकर ही जाएंगे यहाँ से, इसका जरूर निकाल। हमारे जादू और कोना के काम जो असर है वो के काम करेंगे, और वो जितने तू दवाई करवा उससे बढ़िया तू आके हमारे के यहाँ इलाज करा सकल है और तुरंत ठीक हो जाए। लिया वापस से लिया। अरे बालक, हमें लग रहा है कि इनके ऊपर कोई भूत पिशाच का साया है, इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। माता जी आप ध्यान से सुनिए, हम आपको एक मंत्र मार के भभूत दे रहे हैं, भस्म दे रहे हैं, जो कि रात को इनको सोते वक्त लगा दीजिएगा। और इसके बावजूद आप एक नींबू ले लीजिएगा और लवंग ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा और मिर्ची ले लीजिएगा। मंगल या रविवार के सुबह उसको काट के मिर्ची को उसमें जो सिंदूर है उसको लगा के और इनको 7 बार घुमा के इनके चारों तरफ कोई 3 कौली पे वो निकाला कर दीजिएगा, जिससे कि एक प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे। दांत अच्छे मिली माता जी जो आपके कहे हैं उनके रात के सोवत के समय वो भस्म लगा दी हैं और वो क्रियाक्रम कर दी हैं, आपका लड़का एकदम ठीक हो जाइए। चलो साथ में बोलो, अलग निरंजन। देखते हैं कि 6 महीने बाद पप्पू के परिवार और उसके साथ क्या हुआ।
पप्पू उठा, पप्पू, पप्पू कहाँ है? उठा, पप्पू, ए जी उठा, पप्पू, पापा, पापा उठिए, मेरे साथ गेम नहीं खेलेंगे, पापा उठिए। हमारे बच्चे के खा ये लोग उड़ा तो खा ये मैं भी तो बाबा के चक्कर में मेरे आदमी क्या हुआ क्या हुई बहुत बड़ी गलती और सब बाबा की बात है जी उठा है पापा हम नहीं मानत रहे हमसे इतनी बड़ी गलती हुई तुम्हें की सुन ले कि तुम बाबा के चक्कर में पड़ के कहीं अस्पताल है कि ना जाने रहे हमारे बच्चे के से कुछ हो जाए। जैसा कि इस ड्रामे में दिखाया गया, एक परिवार ने भूत प्रेत बाबा के चक्कर में इस बच्चे का प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कराया और बच्चे का बहुत ज़्यादा जो है तबीयत खराब हो गया, बहुत ही बीमारी उसकी बढ़ गई। आने वाले समय में उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी भूत प्रेत या फिर झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, आप तुरंत क्या करिए, डॉक्टर से मिलिए, अपने नज़दीकी जो है स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, इलाज करवाइए प्रॉपर तरीके से। थैंक यू।